ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध अब 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस संघर्ष में अब अमेरिका भी खुलकर शामिल हो गया है। 21 जून 2025 को अमेरिका ने अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और टॉम हॉक मिसाइलों के जरिए ईरान के 3 प्रमुख परमाणु संयंत्रों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने जवाबी कार्रवाई की तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी हमले के बाद उसके पास सभी विकल्प खुले हैं। इस तनावपूर्ण स्थिति में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। खामेनेई अब एक अत्यंत सुरक्षित बंकर में शिफ्ट हो गए हैं ताकि उनकी जान को किसी भी खतरे से बचाया जा सके। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इजराइल और ईरान के बीच ये युद्ध अब केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। इजराइल ने ईरान के कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया, जिसमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख हुसैन सलामी और अन्य कमांडर शामिल हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर कहा है कि उनका लक्ष्य खामेनेई को खत्म करना है। इस खतरे के चलते खामेनेई को तेहरान के लविजान इलाके में एक अंडरग्राउंड बंकर में ले जाया गया है। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के अनुसार खामेनेई ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा भी कर दी है ताकि उनकी मृत्यु की स्थिति में सत्ता हस्तांतरण में कोई रुकावट न आए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि खामेनेई ने जो 3 उत्तराधिकारी चुने हैं उनमें उनके बेटे का नाम शामिल नहीं है। अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपने बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में घोषित नहीं किया, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान की शिया इस्लामी व्यवस्था में सर्वोच्च नेता का चयन वंशानुगत आधार पर नहीं बल्कि धार्मिक, राजनीतिक और वैचारिक योग्यता के आधार पर होता है। ईरान के संविधान के अनुसार सर्वोच्च नेता का चयन विशेषज्ञों की सभा द्वारा किया जाता है, जिसमें शिया धर्मगुरु और विद्वान शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि नेता न केवल धार्मिक रूप से योग्य हो बल्कि देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को संभालने में भी सक्षम हो। खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई एक धर्मगुरु हैं और कुछ समय तक उनके नाम की चर्चा उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी। हालांकि कई कारणों से उन्हें उत्तराधिकारी बनाना मुश्किल है। दरअसल ईरान में वंशवाद को बढ़ावा देना जनता और धार्मिक समुदाय के बीच विवादास्पद हो सकता है। 1979 की इस्लामी क्रांति ने शाही शासन को उखाड़ फेंका था और वंशानुगत शासन को फिर से लागू करना क्रांति के सिद्धांतों के खिलाफ माना जा सकता है। मोज्तबा को उत्तराधिकारी बनाना खामेनेई के लिए राजनीतिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि इससे जनता में असंतोष बढ़ सकता है। मोज्तबा खामेनेई एक कम प्रोफाइल वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने कभी भी कोई बड़ा सार्वजनिक या राजनीतिक पद नहीं संभाला। उनकी धार्मिक और प्रशासनिक योग्यता पर सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि सर्वोच्च नेता के लिए गहरी धार्मिक विद्वता और नेतृत्व का अनुभव जरूरी है। उनकी तुलना में अन्य वरिष्ठ धर्मगुरुओं को अधिक योग्य माना जा सकता है। ईरान की राजनीति में विभिन्न गुटों जैसे IRGC, धार्मिक विद्वान और सुधारवादी समूहों के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। मोज्तबा को उत्तराधिकारी बनाना इन गुटों के बीच तनाव पैदा कर सकता है, क्योंकि कई लोग इसे सत्ता के दुरुपयोग के रूप में देख सकते हैं। खामेनेई ने संभवतः एक तटस्थ और व्यापक रूप से स्वीकार्य उम्मीदवार को चुनने का फैसला किया ताकि सत्ता हस्तांतरण सुचारू रहे। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के अनुसार खामेनेई ने मौजूदा संकट के बीच अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की है, लेकिन इसका नाम सार्वजनिक नहीं किया है। ये संभव है कि मोज्तबा को उत्तराधिकारी न बनाने का फैसला उनकी सुरक्षा और रणनीतिक गोपनीयता के लिए लिया गया हो। खामेनेई जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका जैसे देश उनके परिवार को निशाना बना सकते हैं, इसीलिए उन्होंने शायद एक गैर पारिवारिक व्यक्ति को चुना ताकि दुश्मनों का ध्यान बटे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि खामेनेई ने किसे उत्तराधिकारी चुना है, क्योंकि ये जानकारी गोपनीय रखी गई है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा राष्ट्रपति या किसी वरिष्ठ धर्मगुरु को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। ईरान की व्यवस्था में उत्तराधिकारी का फैसला अंततः विशेषज्ञों की सभा ही करती है और खामेनेई का प्रभाव इस प्रक्रिया को केवल दिशा दे सकता है, न कि पूरी तरह नियंत्रित। इसीलिए खामेनेई ने अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाने के बजाय एक ऐसी प्रक्रिया को चुना जो ईरान की इस्लामी व्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता के लिए अधिक उपयुक्त हो। हालांकि खामेनेई पर खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया और अब अपनी सुरक्षा के लिए खामेनेई ने फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करना बंद कर दिया है ताकि उनकी लोकेशन को ट्रैक न किया जा सके। अब वे केवल अपने सबसे भरोसेमंद कमांडर के जरिए ही संवाद कर रहे हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि उसे खामेनेई के ठिकाने का पता है, लेकिन ईरान का कहना है कि उनका बंकर इतना सुरक्षित है कि इसे ढूंढना या निशाना बनाना लगभग असंभव है।
न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा है कि खामेनेई अपने शासन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। इस बढ़ते संकट के बीच उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। खामेनेई जिस बंकर में है वह युद्ध और संकट की स्थिति में सर्वोच्च नेता की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ये बंकर जमीन से 30 से 60 फीट गहराई में स्थित है और इसे परमाणु हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बंकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रूफ है, यानी परमाणु हमले का इस पर कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा यह एक डिजिटल ब्लाइंड जोन है, जिसका मतलब है कि इसके लोकेशन को ट्रैक करना असंभव है। बंकर में ऑक्सीजन रिसाइकलिंग यूनिट है ताकि हवा की कमी ना हो। यहाँ 6 महीने तक के लिए भोजन, पानी और दवाएं स्टोर की गई हैं। बंकर में मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिनमें आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर और अन्य चिकित्सा उपकरण शामिल है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इलाज किया जा सके। इसके अलावा बंकर में सुरक्षित निकासी द्वार भी है, जो सीधे सरकारी एयरबेस तक जाते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि जरूरत पड़ने पर खामेनेई को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। खामेनेई की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पास है। IRGC ने अपनी कई विशेष यूनिट्स को खामेनेई की सुरक्षा के लिए तैनात किया है। ये सैनिक विदेशों से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और अत्यधिक सतर्क हैं। ये यूनिट्स साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में भी माहिर है। इसका मुख्य काम खामेनेई और उनके बंकर को किसी भी तरह के हमले से बचाना है। ये सैनिक किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और बंकर की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए हर समय सतर्क रहते हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों, तेल कुओं और सैन्य अड्डों पर हमले किए हैं, जिससे ईरान को भारी नुकसान हुआ है। जवाब में ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इस युद्ध में अब तक ईरान में 400 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि इजराइल में भी कई लोग हताहत हुए हैं। अमेरिका की एंट्री ने इस युद्ध को और जटिल बना दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी हमले का जवाब देगा। इस युद्ध के कारण तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। अगर ईरान होर्मुज की खाड़ी को बंद करता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है, जिससे भारत जैसे देशों में महंगाई बढ़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र और कई देश इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।